जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ, तो आज मैं आपके लिए इस तपस्या बैच में हिंदी का फुल सिलेबस बताने वाला हूं, जो आपका टारगेट 2024 के लिए होने वाला है। ठीक है ना, आपके और सब सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का ऑलरेडी जो सिलेबस है वो बताया जा चुका है। हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, का सिलेबस मैं अभी बताने वाला हूं। फिलहाल इसमें मैं हिंदी बताने वाला हूं कि आपको हिंदी में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन से चैप्टर आपका कितना मार्क्स का आएगा, कितना सब्जेक्टिव आने वाला है, कितना ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आपका हिंदी है, ठीक है ना, ये आपको डिवाइडेड है 3 पार्ट में। ठीक है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका है गद्य खंड, ठीक है, दूसरा आपका है पद खंड, ठीक है, और जो थर्ड है हमारा वो है व्याकरण। ओके, ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, हिंदी 100 मार्क्स का, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए ये स्पेशल है। अब गद्य खंड से आपको 13 चैप्टर पढ़ना है, 13 चैप्टर। पद खंड में भी 13 चैप्टर, ठीक है, और व्याकरण में 14 to 15 चैप्टर है, लगभग 14 से 15 चैप्टर है। ठीक है, एंड आई विल टीच ईच एंड एवरी चैप्टर। आपको पूरे का पूरे चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, पूरे का पूरे चैप्टर क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, जैसे गद्य खंड, जैसे 13 चैप्टर, एक एक चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन, ठीक है, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर मिक्स, जैसे सभी चैप्टर के बाद हम मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये सभी का सभी काम हम लोग इसमें करने वाले हैं। और टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का है, क्योंकि बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा टफ आपका व्याकरण हो जाता है, ग्रामर हो जाता है, बट एक एक पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है मैं आपको एकदम इजी वे से बताने का कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ताकि आपको एक एक चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो ये 3 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि आपका एग्जाम जो है 100 मार्क्स का, इसमें आपका सब्जेक्टिव भी है और साथ ही साथ आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव भी है। सुनिएगा ध्यान से, जो आपका सब्जेक्टिव है और आपका क्या है जी, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव अगर हम मान लेते हैं, जैसे इस साल भी 100 क्वेश्चन पूछा गया और 100 में आपको कितना का जवाब देना था, 50 का, ये 50 मार्क्स, ठीक है ना, और यहां आपका सब्जेक्टिव क्या जी, 50 मार्क्स। ठीक है, यानी 100 मार्क्स 50 में, आप समझिए ना, 100 जैसे क्वेश्चन पूछा गया तो 55 क्वेश्चन आपका बुक से, ये भी समझना है, और 45 क्वेश्चन किससे था, ग्रामर से था, यानी व्याकरण से था। ठीक है ना, बट आपको जवाब कितने का देना रहता है जी, 50 क्वेश्चन का। ठीक है, 100 में आपका 50, ठीक, और यहां भी आपका 50 मार्क्स का रहता है। डबल क्वेश्चन रहता है, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको आंसर 5 देना रहता है। एक 8 मार्क्स का आपका क्या रहता है जी, निबंध रहता है। जैसे मान लीजिए निबंध में बहुत इंपॉर्टेंट दहेज प्रथा हो गया, आतंकवाद हो गया, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको सभी टॉपिक्स पर कराने वाला हूं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आपका आता है, ठीक है ना, एप्लीकेशन, ठीक है, पत्र लेखन, इसमें भी होता है। ठीक है, मैं पत्र लेखन को भी कराऊंगा। हर चीज जो आपको पूछा जाता है ना, वो मैं हर चैप्टर, एक एक चैप्टर, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव है तो फिर उसका सब्जेक्टिव, ठीक है, एक अच्छे ढंग से, मतलब एक होता है ना, बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ओके, तो इतना चीज हम लोग को करना है। साथ ही साथ
ये सब चीजें आपको कुछ दिन में एप्लीकेशंस पर भी मिलेंगे, एप्लीकेशंस पर भी मिलेंगे। इसका जानकारी हम आपको तुरंत देने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको इसको पढ़ना होगा, ठीक है, स्पेशल आपके लिए ये बहुत ही सबसे कम कॉस्ट पर आपको बताया गया है कि कितना हिंदी का कॉस्ट है, कितना इंग्लिश का है और सभी सब्जेक्ट का कितना है। आपको ऑलरेडी उसके लिए वीडियो डाल दिया गया है, ठीक है। यदि और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप, ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट का हमारा बैच स्टार्ट है, यानी 15 मार्च यानी कल से, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर, हर चैप्टर फिर उसका पीडीएफ आपको एक इजी वे से समझाया जाएगा, ठीक है। तो यही आपका पूरा सिलेबस है। अब 13 चैप्टर आपको हम, जैसे गद्य खंड में, पद खंड में 13 चैप्टर, ये एक एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, चैप्टर बाई चैप्टर। आपको कहीं भी मतलब प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप बता सकते हैं कि कहां प्रॉब्लम आपको हो रहा है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।